द्वितीय अध्याय 9वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अब संजय जो धृतराष्ट्र को सुना रहा सारा वहाँ का, वो कहता है कि इस प्रकार गुडाकेश शब्द यहाँ अर्जुन के लिए है। उसका दो अर्थ होता है। गुड़ाक के ईश मैंने निद्रा जीत, जिसने निद्रा जीते चाहे वो कितनी रात जाग सकता था, तो गुड़ाक निद्रा ईश उसका अधिपति था वो। और गुड़ा केश मैंने गुड़ा तक जिसके केश है। अर्जुन के बाल बहुत लंबे थे, घुटनों तक लंबे थे और बहुत सुंदर बाल थे उसके, तो इसलिए भी गुड़ा केश। इस प्रकार दो प्रकार से अर्जुन का ये नाम है। और ऋषिकेश जो हृदय में बैठा है, हमारे हृदय के एक एक लकीर को वो जानता समझता है। इसमें जो जो तरंग उठता है उसका वो साक्षी होता है। जितना हम हमारी बुद्धि नहीं समझते हमारे हृदय को, इतना वो अंतर्यामी रूप से जो है वो समझता है। इसीलिए यहाँ ऋषिकेश शब्द बरता है कि ऋषिकेश को, श्री कृष्ण को मैं तो लड़ूंगा नहीं ऐसा कह के वह गोविंद को स्पष्ट रूप से उसने सुना दिया और मौन हो गया। यहाँ भगवान के अस्तित्व को विशेष रूप से हृदय में जो छा गया है, संजय की भी दृष्टि में, संजय तो सब देख रहा है, सुन रहा है, प्रत्यक्ष है उसके सामने सारा, इसलिए वो ऋषिकेश। और इसके उपरांत फिर गोविंद शब्द कह रहा है। अब श्री गोविंद कहने के पीछे ये है कि गोविंद, विंद जानना, गो इंद्रियों के लिए शब्द है। तो जो इंद्रियों के हर सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को जान रहा है, कर्मों को समझ रहा है, उस गोविंद को जब ये कह दे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और थोड़ी देर पहले कह चुका कि मेरी बुद्धि धर्म में सम्मूढ़ हो गई है, मूढ़ हो गई है, तो अब आप मेरा जिसमें कल्याण हो ऐसा निश्चय करके मुझे क्या करना चाहिए वो बताइए। और फिर अपना निर्णय बताता है। तो ये बड़ा विचित्र लग रहा है कि हृदय की रग रग को जानने वाला, इंद्रियों की एक एक अंदर की वृत्ति को जो समझने वाले के आगे ये अपना निर्णय कह रहा। तो गीता जी हमें बहुत मीठे मीठे भावों में ले जाती है अपने आप को समझने के लिए, क्योंकि हम भी तो दिन रात ऐसे ही करते, बोलते कुछ है, अंदर कुछ होता है, करते कुछ है। तो अंदर की वृत्तियों को समझना चाहिए, और हम ना समझे तो उस गोविंद पर छोड़ देना चाहिए, ऋषिकेश को याद करना चाहिए जो जानता है। जब एक बार कह दिया कि तू ही मेरा श्रेयस कर, फिर निर्णय लेने का अधिकार चला गया। आप कभी उस उपनिषद में देखेंगे ना, जनक राम महाराज जो आज हमारे सामने अति आदरणीय हुए, तो ज्ञान प्राप्ति इतनी आसान भी नहीं है। जनक महाराज को राज्य से दूर जंगल में ले गए हैं, और फिर घोड़े पर चढ़ने के लिए जनक महाराज अपना पैर उठाया है, और उसी समय गुरु टोक रहे, तूने मेरा तन मन धन सब कुछ सौंप दिया, तू पैर कैसे उठा रहा, अपनी मर्जी से सवार क्यों होने जा रहा। तो मन दिया कहता है झूठ बोल रहा है, जा, नहीं तू मेरा शिष्य हो सकता, मैं ज्ञान नहीं दूंगा। जनक महाराज का पैर आधा उठाया हुआ रह गया है, न पेंगड़े में रखा है न ज़मीन पर। अब ज़मीन पर भी नहीं रख सकते, संभल गए हैं गुरु की टोक से कि नीचे कैसे रख रहा, मैंने कहा नीचे रख। ये इतनी समर्पण किसको कहते हैं। वहाँ समर्पित तो हुआ और चलाता अपनी है। तो हम जब एक एक वह शब्द को देखें तो कितने मिठासपूर्वक यहाँ भगवान का भाव, भगवान अर्जुन को
किस प्रकार कहाँ तक ले जाएंगे, ये धीरे धीरे हमारे सामने रहस्य खुलेगा। परंतु हमें अपने जीवन में सजग होने के लिए कुछ पिपरमिंट सा कि बहुत ऐसे उबल रहा है तो कुछ मुंह में डाल दो, इलायची डाल दो, पिपरमिंट डाल दो, हाँ लवंग डाल दो, ऐसे होता है ना। तो ये सारे भगवान के संबोधन है, कोई विचार है, वो हमारे लिए वो है। हाँ, इस प्रकार से जब गीता जी को देखेंगे ना तो महापुरुष जो विचारवान विद्वान लोग कहते हैं कि गीता तो तुम्हारे जीवन का ग्रंथ है, नित्य पाठ का ग्रंथ है। तो इस प्रकार जब पढ़ेंगे सुनेंगे तब समझ में आएगा कि ये हमारे साथ कितना प्रेम से हमारी पल पल को अपने में समा लेता है, वो स्वयं अपने में समा के हमें संभालना चाहता है। ऐसा ज्ञान कृष्ण ने हमारे लिए अर्जुन को माध्यम बना के छोड़ा है और पूरे ज्ञान में अपने को रमा के रखा है। ये ऐसे ही रुखा ज्ञान नहीं है, वो परम रसिक उसमें समाया है, तो रस संयुक्त करके रखा है इस ज्ञान को। बस चूसने की ज़रूरत है, कुछ दवाइयाँ चूस के लेनी होती है ना। तो ये गीता चूसते रहने का विषय है। हरि ही ओम।